पढ़ने जा रहे हैं पाठ 14 नचिकेता। तो कठोपनिषद से ली गई इस कथा में बच्चों हम बालक नचिकेता के गुणों पर प्रकाश डालेंगे। तो अगर हम सच्ची मेहनत से, दृढ़ विश्वास से, साहस और लगन से कोशिश करें तो हम कठोर से कठोर व्यक्ति यानी यमराज का दिन भी जीत सकते हैं। तो यहाँ पर बालक नचिकेता जो है इस पाठ में इसी तरह से सबका दिल जीतता है। तो आइए उसकी जीवन शैली पर प्रकाश डालते हैं। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? न्यायप्रियता, दृढ़ निश्चय, पितृभक्ति, ज्ञान के प्रति गहरा रुझान, जिज्ञासा, विनम्रता, बड़ों पर सम्मान, आध्यात्म में आस्था जगाना। तो ये इस पाठ के उद्देश्य है। इसके बाद देखेंगे पाठ प्रवेश। कठोपनिषद से ली गई इस कथा में बालक नचिकेता के चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डाला गया है। तो इस पाठ में बालक नचिकेता के चारित्रिक गुणों पर हमने प्रकाश डाला है। सत्यनिष्ठा, दृढ़ विश्वास, साहस एवं लगन से कठोर व्यक्ति यानी यमराज का हृदय भी जीता जा सकता है। बालक नचिकेता की जीवन यात्रा इसका सशक्त परिणाम है। आइए बालक नचिकेता के बारे में जानते हैं। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी। वेद मंत्रों के उच्चारण से साथ घी और सामग्री की आहुतियां उसमें पड़ रही थी। सारे वातावरण में सुगंधें व्याप्त थी और बादशाह के चेहरे पर विशेष प्रसन्नता झलक रही थी। उसके द्वारा आयोजित यज्ञ की आज पूर्ण आहुति जो थी, देश भर के बड़े बड़े विद्वान और ऋषि मुनि पधारे थे। यज्ञ के उपरांत ब्राह्मणों को प्रभु दक्षिणा देगा, ऐसा सभी सोच रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वाजसपा जो है बहुत ही खुश था क्योंकि आज उसके द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ की पूर्ण आहुति थी। तो इसीलिए वो बहुत ही खुश हो रहा था और देश भर से बड़े बड़े विद्वान जो है इस यज्ञ में आए थे। तो उन्हें लग रहा था कि यज्ञ के बाद उनको अच्छी से दक्षिणा मिलेगी। यज्ञ समाप्त हुआ। ब्राह्मणों ने वाजसभा को आशीर्वाद दिया। वाजसभा ने उन्हें दक्षिणा देना प्रारंभ किया, किंतु यह क्या, यज्ञ की इस अंतिम घड़ी में वाजसभा को किस मोह ने घेर लिया। कहा तो उसने निश्चय किया था कि यज्ञ की समाप्ति पर वह अपनी सारी संपत्ति दान कर देगा, और कहाँ दक्षिणा में देने लगी ऐसी निर्बल और बूढ़ी गायें जिन्हें दूध देना भी बंद कर दिया था। तो क्या था कि यहाँ पर पहले तो उसने सोचा था कि वो यज्ञ की समाप्ति के बाद अपनी सारी संपत्ति दान में दे देगा, लेकिन कहाँ दक्षिणा में उसने क्या ही दिया, उसने अपनी ऐसी निर्बल और बूढ़ी गाय जिन्होंने दूध देना भी बंद कर दिया है, ऐसी गाय उसने दान में दी। लोग दबी जुबान से बादशाह की आलोचना कर रहे हैं, किंतु सबसे अधिक दुखी है कोने में बैठा वह किशोर बालक। कोने में बैठा हुआ एक किशोर बालक है जो सबसे ज्यादा उनकी आलोचना कर रहा है। कौन है वह है बादशाह का पुत्र नचिकेता। अपने पिता की इस कृपणता को देखकर नचिकेता से न रहा गया। खिन्न मन से वह उनके पास गया और बोला, पिताजी, दक्षिणा में ये यजमान अपने प्रिय से प्रिय वस्तु देते हैं। आपने तो ऐसी गाय दी है जिनका आपके लिए कोई उपयोग ही नहीं रह गया, इससे आपको पुण्य नहीं मिलेगा। तो उनका पुत्र उनको बताता है कि पिताजी, दक्षिणा में तो लोग अपनी से प्रिय वस्तु को भेंट देते हैं, लेकिन आपने उपहार में क्या दिया है? आपने तो उन्हें भेंट में आपने ऐसी चीज दी है जिसका आप उपयोग भी नहीं करते हैं, तो उससे आपको कोई भी पुण्य नहीं मिलेगा। फिर कुछ रुक कर बोला, पिताजी, आपका सबसे प्रिय तो मैं हूँ, आप मुझे ही किसी को दक्षिणा में क्यों नहीं दे देते? और उससे कहा कि आपका सबसे प्रिय तो मैं ही हूँ, तो आप मुझे ही दक्षिणा में दे दीजिए। बादशाह ने नचिकेता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर नचिकेता अपना प्रश्न दोहराता रहा। वह बार बार पूछता, आप मुझे किसको दक्षिणा में दे रहे हैं? बादशाह झुंझला उठे। बच्चे के हट से क्रुद्ध होकर वे बोले, जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया। क्या था, जब बादशाह जब दुखी हो गया, नचिकेता बार बार यही प्रश्न करने लगा, तो बादशाह ने गुस्से में आकर झुंझलाकर क्रोध में ही बोल दिया कि जा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। नचिकेता विनम्र भाव से बोला, पिताजी, आप क्रोध न हो, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, मुझे मृत्यु के देवता यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। तो क्या था, अभी नचिकेता ने कहा, तो पिताजी आप क्रोध न हो, मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा, आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं यमराज के पास चला जाऊं। बादशाह को अब अनुभव हुआ कि क्रोध के कारण उनके मुंह से बहुत ही अनुचित बात निकल गई है, किंतु अब उपाय ही क्या था। तो अब बादशाह को महसूस हुआ कि उनके मुंह से
जाने अनजाने बहुत ही गलत निकल गया है, लेकिन अब इसका उपाय क्या किया जाए। जिस तरह धनुष से छूटा हुआ बाण वापस नहीं आ सकता, उसी तरह मुंह से निकली हुई बात भी लौटाई नहीं जा सकती थी। नचिकेता अपने पिता और अन्य सभी संबंधियों से विदा लेकर चल दिया यमराज के घर। तो क्या था कि जिस तरह धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आ सकता, एक बार तीर छूटने के बाद एक बार तीर अगर छूट गया तो वो जाएगा ही जाएगा, वो वापस नहीं आ सकता। उसी तरह से मुंह से निकली हुई बात भी कभी वापस नहीं आ सकती। तो अभी क्या था, अभी नचिकेता जो था अपने पिता और बाकी सभी संबंधियों से आशीर्वाद लेकर यमराज के घर चला जाता है। तो बातचीत करिए आप, नचिकेता का दृढ़ निश्चय और साहस भरा कदम आपको क्या सीख देता है। तो यहाँ पर आपको क्या सीख मिलती है कि नचिकेता का दृढ़ निश्चय, यानी उसने निश्चय कर लिया था, उसने साहस बना लिया था कि उसके पिताजी ने जो कहा है वो उनकी आज्ञा का पालन करेगा। तो उसके अंदर साहस की कोई कमी नहीं थी, वो बहुत ही हिम्मत वाला था। वरना कोई भी व्यक्ति जो है वो मृत्यु का नाम सुनकर कांपने लगता है, हर किसी को डर लगता है मृत्यु के भय से। लेकिन नचिकेता एक बिल्कुल भी नहीं डरा, एकदम साहस के साथ उसने अपने पिता की आज्ञा मान ली। यमराज उस समय यमपुरी में नहीं थे। 3 दिन तक वह बालक भूखा प्यासा उनके दरवाजे पर पड़ा रहा। यमराज लौटे तो एक ब्राह्मण कुमार को अपने घर इस दशा में देखकर बहुत दुखी हुए। साथ ही उनका ध्यान इस बात पर गए बिना नहीं रहा कि वह बालक अन्य बालकों से बहुत भिन्न था। तो क्या था, जब वो यमराज वापस अपने घर पे लौटे और उन्होंने देखा कि एक गरीब ब्राह्मण की ऐसी दशा देखकर उनसे रहा नहीं गया, और साथ ही साथ उनका ध्यान इस बात पर भी गया कि ये बालक बाकी सभी बालकों से एकदम भिन्न था, एकदम अलग था। उसके मुख पर तेज था और चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी, जिससे यमराज के नाम से भी मनुष्य थरथर कांप उठते थे। उसके सम्मुख बालक नचिकेता बिना किसी भय के स्वाभिमान के साथ खड़ा था। उन्होंने देखा कि वो जो बालक था बहुत ही तेज था, उसके मुख पर एकदम प्रसन्नता थी, और उसने ये भी देखा कि जिस यमराज के नाम से अच्छे अच्छे लोग कांप उठते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को डर लगने लग जाता है, वह बालक नचिकेता जो था वो बिना किसी डर के यमराज के सामने था। तो उसके स्वाभिमान किए को देखकर यमराज जी जो थे वो बहुत ही प्रसन्न हो गए। यमराज ने नचिकेता का यथोचित सत्कार किया और फिर उसके आने का प्रयोजन पूछा। नचिकेता ने अपने पिता के यज्ञ की सारी कथा सुनाकर अपने आने का कारण बताया। तो यमराज ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए हो, किस कारणवश आए हो। तो नचिकेता ने बताया कि ऐसे उनके पिता ने यज्ञ किया था और उसके बाद उन्होंने उनको ये बोला कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, तो इसी वजह से वो यहाँ पर आए हैं। यमराज बोले, नचिकेता तुम्हारी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने अपने पितृभक्ति, अपने पिता के प्रति भक्ति दिखाई, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया। तो ये हर किसी की बात नहीं है, तो इसके लिए क्या है, एकदम दृढ़ निश्चय और साहस की जरूरत है। जिसके अंदर आत्मविश्वास, जिसका आत्मविश्वास इतना दृढ़ होगा वही इस काम को कर सकता है। साथ ही मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम्हें 3 दिन मेरे दरवाजे पर भूखा प्यासा रहना पड़ा। इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। बोला नचिकेता बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, धर्मराज मुझे पहला वर तो यह दीजिए कि मेरे पिताजी का मुझ पर क्रोध शांत हो जाए, और जब मैं आपके पास से वापस जाऊं तो वे मुझे पहचान ले और प्यार से बोले। क्या था, उन्होंने पहला वचन अपना क्या मांगा नचिकेता ने कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी का क्रोध एकदम शांत हो जाए, और जब भी मैं उनके पास अब यहाँ से वापस जाऊं तो वो मुझसे प्यार से बोले, मेरे साथ प्रेम पूर्वक रहें। ऐसा ही होगा, यमराज ने कहा, तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे पिता तुमसे उसी तरह प्यार से बोलेंगे जैसे पहले बोलते थे। वे अपना सारा क्रोध भूल जाएंगे। अब दूसरा वर मांगो, यमराज बोले। पर मांगने से पहले नचिकेता ने काफी विचार किया, क्या मांगे वह। इस संसार में तो किसी चीज की इच्छा थी नहीं उसे। फिर उसे ध्यान आया कि बहुत से मनुष्य संसार से परे स्वर्ग की इच्छा करते हैं। उसके पिता ने भी तो स्वर्ग की अभिलाषा से यज्ञ किया था, और उसे लगा कि संसार में तो किसी चीज की अब उसे इच्छा थी नहीं, लेकिन उसे लगा कि लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, स्वर्ग की इच्छा हर किसी को रहती है, और उसके पिताजी ने भी यज्ञ इसीलिए किया था क्योंकि उन्हें स्वर्ग की अभिलाषा थी। मैं यमराज से बोला, लोग कहते हैं कि स्वर्ग लोक में बहुत सुख मिलता है, न वहाँ भूख प्यास की चिंता है, न बुढ़ापा है, न कोई रोग। वहाँ के निवासी हर समय अलौकिक सुख का ही भोग करते रहते हैं। वहाँ आपका पास भी नहीं पहुँचता और न लोगों को किसी अन्य प्रकार का भय ही लगता है। उस अनंतपूर्ण स्वर्ग को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, मुझे इसका उपदेश दीजिए। तो अभी नचिकेता कहता है
कि मैंने लोगों से सुना है कि स्वर्गलोक में बहुत सुख मिलता है, वहाँ किसी प्रकार का कोई दंड नहीं मिलता, वहां पर ना लोगों को भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना बुढ़ापा आता है और न ही कोई रोग लगता है। वहां पर रहने वाले लोग जो हैं वो एकदम अलौकिक सुख में रहते हैं और उनको किसी भी तरह का किसी का भय भी नहीं रहता। तो मैं उस आनंदपूर्ण स्वर्ग के बारे में जानना चाहता हूँ कि मैं वहां किस प्रकार मतलब जाया जा सकता है, तो आप मुझे इसका उपदेश दीजिए। स्वर्ग के बारे में नचिकेता की जिज्ञासा जानकर यमराज को कुछ आश्चर्य हुआ। इतना छोटा सा बालक इस लोक में सुख देने वाली वस्तुएं न मांगकर अदृश्य स्वर्ग के बारे में प्रश्न कर रहा है। तो यमराज जी चिंतित हुए कि इतना छोटा सा बालक इस लोक में इतने सुख है, उनको ना मांगकर, इतनी सुख देने वाली वस्तुओं को ना मांगकर एक अदृश्य सुख के बारे में जानना चाहता है। वचनबद्ध यमराज ने नचिकेता को वो सब विद्या समझाई जिससे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। नचिकेता ने जो कुछ सीखा उसे जैसे को तैसा यमराज को सुना दिया। उसकी तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति से यमराज बहुत प्रसन्न हुए। मत्स्य अब तीसरा वर मांगो, यमराज ने कहा। नचिकेता ने फिर विचार किया, इस पृथ्वी की किसी वस्तु की अभिलाषा उसे थी नहीं। स्वर्ग का रहस्य यमराज ने उसे बता ही दिया था, फिर वह क्या मांगे। अब तीसरी वस्तु को क्या मांगे उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पृथ्वी पर तो उसे किसी चीज की कामना थी ही नहीं। और रही बात स्वर्ग की, तो स्वर्ग का रहस्य यमराज जी ने उन्हें बता ही दिया था। तो अब तीसरा वर वो क्या मांगे, तो वो इसी चिंता में थे। और संसार में एक वस्तु है जो कि पृथ्वी और स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है, और वह है हमारी अपनी आत्मा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मेरी आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है, इस तरह के अनेक प्रश्न प्राय नचिकेता के मन में उठते रहते थे। तो अभी क्या था, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में भी एक बहुत बड़ी से इनसे भी बढ़कर एक बहुत बड़ी ऐसी चीज है जिसको हम जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरी आत्मा कौन है, मेरी मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मेरी आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है। तो ऐसे प्रश्न नचिकेता के मन में उठ रहे थे। वह यमराज से बोला, भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं कि नहीं रहती। इस विषय में मेरा ज्ञान अब तक दूर नहीं हुआ है। तीसरे वर्ग के रूप में कृपा कर मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। तो क्या है, या फिर वो कहते हैं कि भगवान मैं नहीं जानता। तो कुछ लोग कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा नहीं रहती, कुछ कहते हैं कि आत्मा रहती है। तो मैं इसके बारे में नहीं जानता, तो मैं तीसरी बार में आपसे आत्मा के रहस्य के बारे में ही जानना चाहता हूँ। यमराज को उस अल्पवयस्क बालक में से ऐसे गंभीर प्रश्न की आशा नहीं थी। वे बोले, वत्स, या तुमने कैसा वर मांगा, तुम अभी छोटी अवस्था के बालक को। आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सके हैं, यहाँ तक कि देवताओं को भी इसके विषय में संदेह रहता है। तब तो मैं आत्मा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहूंगा। इस ज्ञान को देने वाला भी तो आपसे बढ़कर और कोई नहीं मिलेगा। आप मुझे कृपा कर आत्मा के बारे में समझाइए। तो क्या है, तो यमराज जी कहते हैं कि आपने एक ऐसा प्रश्न कर लिया बालक, इसके बारे में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान पाए, देवताओं को भी संदेह रहता है इस विषय में कि आत्मा का ज्ञान किसी को भी प्राप्त अभी तक ठीक से नहीं है। तो इस ज्ञान को देने वाला भी तो आपसे बढ़कर वो कोई नहीं मिलेगा। तो नचिकेता कहता है कि ये ज्ञान केवल आप ही मुझे दे सकते हैं, तो कृपा कर मुझे आत्मा के बारे में समझाइए। तब यमराज ने नचिकेता को अनेक प्रलोभन दिए। बोले, नचिकेता, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानने के बजाय कुछ और क्यों नहीं मांग लेते। तुम यथेच्छ भूमि, नौकर चाकर, सोना चांदी और अन्य प्रकार की धन संपत्ति ले लो। तुम जब तक जीना चाहो, जब तक जियो, तुम्हारी अन्य जो इच्छा हो मैं उसे पूरी करने को तैयार हूँ, किंतु आत्मा और मृत्यु के रहस्य के बारे में मत पूछो। तो यमराज जी ने उन्हें तरह तरह के लोभ दिए कि तुम सोना चांदी ले लो, बहुत सारे भूमि ले लो, नौकर चाकर सब ले लो, मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ। जब तक जीना चाहो तुम जब तक जी सकते हो, तुम्हारी इच्छा के अनुसार, जब तक तुम चाहो तब तक तुम पृथ्वी पर जी सकते हो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ, किंतु तुम मुझसे आत्मा और मृत्यु के रहस्य के बारे में मत पूछो। शांत और गंभीर भाव से नचिकेता बोला, आपने तो इतनी चीजों का वरदान मुझे देने के लिए कहा है, क्या इनमें से किसी से भी मनुष्य को सच्चा सुख मिल सकता है। संसार के सुख शरीर और इंद्रियों को क्षीण ही तो करते हैं, धन से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती। मैं तो जन्म और मृत्यु के पीछे छिपे हुए रहस्य को ही जानना चाहता हूँ, इसके अतिरिक्त और कोई वर मुझे नहीं चाहिए। और नचिकेता ने कहा कि मैं और कुछ भी नहीं जानना चाहता, मुझे तो बस जन्म और मृत्यु के पीछे छुपे हुए इस रहस्य को ही जानना है। यमराज की परीक्षा में नचिकेता खरा उतरा।
संसार का कोई भी प्रलोभन उसे अपने निश्चय से डिगा नहीं सका। प्रसन्न होकर यमराज ने उसे उपदेश देना आरंभ किया। आत्मा न तो कभी पैदा होती है और न ही मरती है। तो आत्मा की कोई भी वो नहीं है। आत्मा न तो मरती है और न ही जीवित रहती है। आत्मा क्या है? अजर अमर है। आत्मा तो कभी किसी की मर ही नहीं सकती। वह अजर अमर है और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी विद्यमान रहती है। तो क्या है? शरीर खत्म हो जाए लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होती। आत्मा जो है हमेशा अमर रहती है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञानी मनुष्य सब प्राणियों को अपने अंदर और अपने आप को सब प्राणियों के अंदर देखता है। तो क्या है? आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान माना गया है। तो जो ज्ञानी मनुष्य है वो अपने अंदर और अपने आप को सब प्राणियों के अंदर देखता है। तो यही सच्चा आत्मा का ज्ञान है। अपने शरीर को यदि तुम एक रथ मानो तो इंद्रियां उसके घोड़े हैं। मन उन घोड़ों की लगाम है और बुद्धि सारथी के स्थान पर है। इस रथ पर बैठकर यात्रा करने वाला यात्री आत्मा है। उसी के लिए ये सारा खेल रचा गया है। जिस प्रकार दुष्ट घोड़े रथ में सवार व्यक्ति को संकट में डाल देते हैं, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को दुर्दशा की ओर ले जाती है। तो क्या है? उन्होंने बताया कि जिस प्रकार जो दुष्ट घोड़े हैं व्यक्ति को संकट में डाल देते हैं, यानी अगर किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ आप रहेंगे तो क्या है? आपका बुद्धि, आपकी आत्मा जो है वो संकट में डाल सकती है। उसी प्रकार हमारी जो अनियंत्रित इंद्रियां हैं, यानी जो हमारी इंद्रियां भटकती हैं, क्या है? जिनकी वजह से हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो अगर हमारी अनियंत्रित इंद्रियां जो है मनुष्य की दुर्दशा को बेकार कर लेती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है और उसमें हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो पुत्र उठो, जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तो अब यमराज जी ने कहा कि पुत्र अब उठो, जागो और जो भी संसार में श्रेष्ठ व्यक्ति है उनके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि ज्ञान में ही सबसे ज्यादा शक्ति है। ज्ञान से ज्यादा शक्ति किसी के भी पास नहीं है। बालक नचिकेता ने यम के उपदेश पर आचरण किया। वह बड़ा होकर विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना। तो क्या था? अभी वो बालक नचिकेता जो है उसने यमराज के उपदेश के अनुसार उन्हीं का आचरण किया। उसके बाद क्या था? वो बड़ा होकर एक विद्वान और धर्मात्मा बन गया, एक अच्छा ऋषि बन गया। तो ये कठोपनिषद द्वारा रची गई एक कथा थी वो, तो जिसमें नचिकेता जो था उसके अंदर कितना दृढ़ साहस, लगन और हिम्मत थी कि उसने अपनी लगन से क्या था? यमराज जी को भी पिघला दिया, उनके हृदय को भी द्रवित कर दिया कि उन्होंने इतने रहस्य के बारे में उस बालक को बताया। और बालक ने किसी भी तरह का कोई मोह, लोभ, लालच नहीं किया। उसने क्या था? उसने आत्मा और नृत्य के इस रहस्य के बारे में जान लिया कि आत्मा जो है कभी मरती नहीं है। आत्मा हमारी अजर अमर है। आत्मा न तो कभी मरी थी और न कभी जिंदा थी, यानी आत्मा तो है अजर अमर है, वो कभी किसी की मरती नहीं है। शरीर हम त्याग देते हैं लेकिन आत्मा हमारी अमर है, वो कभी नहीं मरती है। वो इसी के बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा है बच्चों। ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।